नागपुर में इंसानियत की मिसाल पेश कर अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक नारायण दाभाड़कर ने अपना ऑक्सीजनेटेड बेड किसी और को दिया है, ऐसा प्रचार फिलहाल मीडिया कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि को बढ़ाने के लिए ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है? ये जानने के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 के मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे इंदिरा गांधी रुग्णालय पहुंचे, जहां स्वर्गीय नारायण दाभाड़कर भर्ती हुए थे। यहां पहुंचने पर ऑफिशियल्स ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। बुधवार सुबह नागपुर में एक खबर आग की तरह वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि 85 वर्षीय बुजुर्ग ने 40 वर्षीय व्यक्ति के लिए अपना ऑक्सीजनेटेड बेड छोड़ दिया और ये कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। मेरे सामने बिलखती महिला के पति का जीना जरूरी है। कोरोना से जंग लड़ते इस बुजुर्ग का नाम था नारायण दाभाड़कर। जब तक नारायण दाभाड़कर के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक इसे इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि नारायण दाभाड़कर आरएसएस के स्वयंसेवक थे, तो आरएसएस अपनी जान देकर देश हित में तत्पर रहता है, ऐसा प्रचार सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया करने लगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दाभाड़कर के फोटो को ट्विटर पर अपलोड किया और उस पर कैप्शन लिखा, मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, जीवन देख लिया है, लेकिन अगर उस स्त्री का पति मर गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं। ऐसा कहकर कोरोना पीड़ित आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के स्वयंसेवक श्री नारायण जी ने अपना बेड उस मरीज को दे दिया। उन्होंने फिर लिखा कि दूसरे व्यक्ति की प्राण की रक्षा करते हुए श्री नारायण जी 3 दिनों में इस संसार से विदा हो गए। समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। आपके पवित्र सेवा भाव को प्रणाम, ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा। जिसके बाद ऐसा लगा कि आरएसएस में वाकई देश सेवा करने वाले व्यक्ति ही काम करते हैं। लेकिन जैसे ही इस खबर में आरएसएस का नाम जुड़ा, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए सभी का इंटरेस्ट बढ़ गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या वाकई श्री नारायण दाभाड़कर ने ऐसा किया है? इसकी सच्चाई जानने के लिए महाराष्ट्र 24 इंदिरा गांधी अस्पताल गया और डॉक्टरों से जानकारी ली कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। डॉक्टरों ने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा बोलने को तैयार हो गए। ऑफ कैमरा डॉक्टर ने कहा कि दाभाड़कर जी 22 अप्रैल शाम 5:30 बजे के करीब अस्पताल में एडमिट हुए जरूर, जहां डॉक्टरों ने पहले ही उन्हें बताया कि ऑक्सीजन के अलावा उन्हें अन्य इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने की बात डॉक्टरों ने कही थी। 2 घंटे के बाद परिवार वालों ने कहा कि उन्हें वापस घर जाना है। इस दौरान परिवार वालों ने कहीं नहीं कहा कि उन्हें अपना बेड किसी और को दे दिया है। क्या देना चाहते हैं? भाई, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ उनके मुताबिक किसी को बेड नहीं दिया जा सकता, ऐसा सरकारी डॉक्टरों ने ऑफ कैमरा कहा। इंदिरा गांधी अस्पताल के मुताबिक ये कहानी जो बताई गई है, ऐसा उनके नजर में नहीं आ रहा है। वही घर में जाकर अगर दाभाड़कर जी ने ऐसा कहा हो तो उस पर डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अस्पताल की माने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को बेड देने की कहानी मिथक ही साबित हो रही है। नारायण दाभाड़कर की स्टोरी के बारे में आप सभी को पता होगा कि उन्होंने अपनी जान देकर, उन्होंने अपना बेड किसी और को देकर एक व्यक्ति की जान बचाई। ये स्टोरी फिलहाल नागपुर में बड़ी चर्चा में है। क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, ये जानने की कोशिश करने के लिए हम नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में आए हैं, जहां पर नारायण दाभाड़कर जो है वो एडमिट थे। ये वही अस्पताल है जहां पर नारायण दाभाड़कर एडमिट थे और 22 अप्रैल की रोज़ शाम 5:30 बजे के करीब नारायण दाभाड़कर यहाँ पर आए और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। उन्हें भी कोरोना के जो है वो कोरोना के लक्षण लगे और उसके कारण उन्हें एडमिट किया गया। सांस लेने में दिक्कत थी उन्हें, ऐसा बताया गया और उसके बाद ही जो है यहाँ पर लाया गया। पूरा नागपुर छाना गया, बेड नहीं मिला, लेकिन इस अस्पताल में एक बेड मिला तो उन्हें यहाँ पर लाया गया और उसके बाद 2 ही घंटे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कारण उनके परिवार की तरफ से ये बताया गया कि उन्हें किसी 40 वर्षीय व्यक्ति की आहट सुनाई दी या आवाज़ आई, कि उनके पत्नी की आवाज़ आई। वो ये कह रहे थे कि उनके पति को कहीं ना कहीं बेड की ज़रूरत है, तो नारायण दाभाड़कर ने अपना बेड है वो उन्हें दे दिया और 2 दिन के भीतर ही उनकी मौत हो गई। ये फिलहाल स्टोरी नागपुर में है, लेकिन जब इस स्टोरी की हकीकत जानने के लिए हम इस अस्पताल में आए
तो अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, कैमरे के सामने आके बात करना उन्हें उचित नहीं समझा, क्योंकि ये विषय फिलहाल संघ के विरोध में जो बात करते हैं उनका हो गया है। इसलिए ऑफिशियल लोग जो है वो इसके ऊपर बात करने से फिलहाल बचते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूर हुआ है कि नारायण दाभाड़कर यहाँ पर आए हैं, एडमिट हुए हैं, लेकिन किसी के लिए उन्होंने बेड छोड़ा है ऐसा नहीं बताया, बताना उन्होंने बताया नहीं है। वहीं पे मेडिकल टर्म में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि किसी के लिए भी वो बेड छोड़ सकते हैं। वही मेडिकल के स्टाफ जो है वो अलाउड नहीं करते। ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि अगर किसी को डिस्चार्ज करना है कभी भी घर जा सकते हैं, ये रूल है, लेकिन ये सिर्फ एक किसी के लिए उन्होंने बेड छोड़ा है ऐसा बताने के लिए फ़िलहाल उन्होंने डिनाई किया है। आपको बता दें कि संघ के विरोध जो है वो फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। संघ के समर्थक भी इसके ऊपर कूद गए हैं, जो कह रहे हैं कि संघ के जो स्वयंसेवक है उन्होंने ऐसा किया है, कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं किया है। इसके ये जो विवाद है इस पर न जाते हुए जो ऑफिशियल लोगों ने कहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, क्योंकि कैमरे के सामने आने से बच रहे, संघ छोटी बात नहीं है, संघ जो है उनकी छवि बहुत बड़ी है, इसलिए कोई भी अधिकारी जो है वो इस पर बात करने के लिए हमेशा ही बचता है। जब इन्वॉल्वमेंट संघ का होता है तो किसी भी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट कैमरे के सामने नहीं दिया जाता है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड की बात यही है कि दाभाड़कर साहब ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने किसी के लिए जो है अपना बेड छोड़ा ऐसा बताने में फ़िलहाल जो है अधिकारी डिनाइल कर रहे हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। और वही जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने उनके बेड छोड़ा होगा। हो सकता है कि उन्होंने छोड़ा हो, उनका वैयक्तिक मत हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि अंदर जब आप जाते हो और जब पेशेंट जो है एडमिट होता है तो बाहर क्या हो रहा है ये शायद नहीं पता चलता, क्योंकि जहाँ बेड है और बेड के बाहर जो इंक्वायरी है उसमें काफ़ी अंतर है। वहाँ पे अगर कुछ होता है वे भी दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में जो स्टेटमेंट घर वाले ने दिए हैं तो उसके ऊपर भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि उनका स्टेटमेंट क्या है। हो सकता है कि उन्होंने दाभाड़कर जी ने ये बोल दिया हो कि मुझे किसी के लिए देना है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उनका वैयक्तिक मत हो सकता है, किसको भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लोगों ने कहा है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा इंसिडेंट कि किसी के लिए बेड छोड़ा है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बात फिलहाल जो है वो ऑफिशियल्स के तरफ से आ रही है। वही हम अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ये उनका पर्सनल रीज़न होगा कि मुझे किसी के लिए बेड छोड़ना है, तो ये एक बड़ी मिसाल भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ही बात कर रहे हैं ऑफिशियल के हिसाब से। दोनों पक्ष अपने में बात रख रहे हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि देखिए वो आए ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने अपना बेड छोड़ा है ऐसा ऑफिशियल नहीं कह रहे, लेकिन परिवार लोग ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने इसीलिए बेड छोड़ा है। किसी की बात पे हम कोई विरोध नहीं कर सकते। जो ऑफिशियल बात है, दोनों पक्ष की बात हमने आपके सामने रखी है कि ऐसा ये नागपुर के इंदिरा गांधी रुग्णालय में हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो एक बड़ी मिसाल है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार जो है वो भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।